आज की चर्चा भागवत वक्ताओं पर करेंगे। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि ये जो भागवत वक्ता हैं अभी जिनके लंबे लंबे केश हैं उनको कभी जनना शौच मरना शौच लगता है कि नहीं। और यदि आपने कभी उनसे पूछ लिया कि आपको ये सूतक लगते हैं कि नहीं तो कहते हैं कि हम तो भाई ब्रह्मचारी ठहरे। तो चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि आप ब्रह्मचारी हैं। तो समझ में ये नहीं आता कि आपके केश बस लंबे लंबे हैं किंतु आपने अपनी दाढ़ी बनवा रखी है। अर्थात ब्रह्मचारियों की तो दाढ़ी भी है, वो भी बनी नहीं रहती। आपकी दाढ़ी बनी हुई है तो आपने दाढ़ी क्यों कटा ली, केस बस को लंबा लंबा कर लिया। तो कहीं ये कोई प्रदर्शन की स्कीम तो नहीं है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि ऐसे भागवत वक्ताओं से आपको बचना है जिनके लंबे लंबे घने घने केश हैं, जिन्होंने अपनी दाढ़ी को बढ़िया क्लीन शेव करके रखा हुआ है, केश बस बहुत लंबे लंबे हैं। ये जो है केवल और केवल दिखावा करते हैं। ऐसे भागवत वक्ताओं से बचिए। भागवत वक्ता यदि चयन करना है तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत ऐसे भागवत वक्ता का चयन करिए। भागवत महात्म्य स्वयं कहता है जो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत हो, जो अध्येता हो, अध्ययन कर रहा हो ग्रंथों का, उसको ग्रंथों का ज्ञान हो, ग्रंथों का मर्मज्ञ हो, ऐसे भागवत वक्ता का आप चयन कीजिए। जिसका उपदेश उसकी करनी में परिलक्षित हो, ऐसों को आप चयन करिए। एक बात और कहना चाहेंगे, हम स्वयं भागवत वक्ता हैं इसलिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा। आज के समय में ना अधिकांश जो श्रोतागण हैं उनकी भी चॉइस थोड़ी गड़बड़ा सी गई है। उनको भी ऐसे ही भागवत वक्ता पसंद हैं जो उनके घर के बहन बेटियों को नचनिया बना करके ओए नाचो, दीदी नाचो, भाभी नाचो, भैया नाचो, इस प्रकार से नचाते हैं ना। ऐसे ही भागवत वक्ताओं के मुंह से ये लोग भागवत सुनना भी चाहते हैं। तो ये तो आज के समय में कथा का हाल हो चुका है। तो कुछ कह ही क्या सकते हैं।